अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तो मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तरह नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। अगर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है। दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई? ये सब कब हुआ था और क्यों हुआ था? जो ताल्लुक खत्म हो चुका उस पे अब मट्टी डालो, और बातों को दोहराने से सिर्फ तबीयत ही खराब होगी ना। लेकिन आलिया, तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रही हो? अब बाबा, इन दोनों की ब्रेकअप की वजह अकरम का बिजनेस पार्टनर सुल्तान था। वो बहुत घटिया इंसान है और उसी की वजह से अकरम जेल गया और उसने तकरीबन हमारे 6-7 मिलियन भी हड़प लिए। या मेरे अल्लाह। अब सुल्तान हमारी फिजा के पीछे पड़ गया है और शादी करने के लिए कह रहा है। और धमकी दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और बाबा का एक्सीडेंट भी उसी ने ही करवाया था। और अभी भी वो मजीद धमकियां दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी, शादी नहीं की, तो वो मजीद हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहाँ है ये फिजा? बता मुझे। क्या इस दिन के लिए इसको पैदा किया था मैंने? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठ जाओ, खुद को संभालो यार। इस तरह जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। इसके तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी। चाहती क्या है ये? अब किसकी मारी है मरने की? आपकी, मेरी या ज़ोया की? कसम से मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। बाबा, आलिया प्लीज अम्मा को समझाए ना। चुप कर जाओ तुम। इस दिन के लिए तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी थी। अब डांटने का क्या फायदा? पहले बेटियों को सर पर चढ़ा लिया था, अब भुगते। गॉड से तुम चुप कर जाओ। प्लीज आप दोनों आपस में तो मत लड़े। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद यही था कि हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। और सुल्तान बहुत खतरनाक इंसान है और अकरम ने तो असफर भाई को भी उसके ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। हटो मत, हाथ मत लगाओ इसे। अब घर को आग लगाकर सहारा दे रही हो। अम्मा, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, प्लीज। नहीं, खुशियां मनाने का वक्त है। इतना कुछ हो गया, तुम दोनों आखिर किस चीज का इंतजार कर रही थी? हमारे मरने का? बाबा प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मेरा कसूर नहीं है। मुझे प्रॉमिस ऐसे लगा था कि मैं खुद सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगी। तुमने आज तक कुछ किया ढंग का? जब करोगी तुम भी इसके साथ बराबर की शरीक हो। नुदरत, तुम फिजा के ससुराल कॉल करो और उनसे कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं। वो जब भी कहेंगे हम अपनी बेटी का निकाह करके उसे वहां न्यूजीलैंड भेज देंगे। और आलिया,
तुम भी अब घर जाओ। तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें, फिजा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि अगर ये खबर तुम्हारे ससुराल तक पहुंच जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या वासी को इसके बारे में पता है? हमें लगा था कि हम दोनों मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि हमें आप लोगों को बताना पड़ा। तो अब भी क्यों बता रही हो बेटा? हम में से किसी को नामालूम गोली से मरने देती या किसी गाड़ी के नीचे कुचल जाने देती? अब भी क्यों बता रही हो? अभी क्या जरूरत पड़ गई? मेरा तो सर घूम रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये असफर का सुल्तान से क्या ताल्लुक है। हमें यही तो पता लगवाना है, और मैंने फराज साहब से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी उम्रे पर गए हुए हैं। यानी घर की बातें बाहर पहुंच रही हैं, पर घर वालों को कानो कान खबर नहीं है। असफर और सुल्तान का आपस में क्या ताल्लुक है? कहीं असफर के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा? जोया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें और आयरा को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बेटा तुम कुछ कर सकती होती ना, तो बहुत पहले कर चुकी होती। तुम्हारे अल्फाजों से साफ जाहिर है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। और दिन को खुली छूट, देख लिया नतीजा।